फाइनली दोस्तों आज वो दिन आ गया जब मैं जा रही हूँ अपनी हिंदू ननद से मिलने के लिए। हमें बहुत प्यारा सा इनविटेशन आया है, हमें बुलाया गया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, हमें इतने बेकार बेकार और घटिया कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। हमें तो बस डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से शमर की दुनिया में एक बार फिर से। पूरे मोहल्ले में आवाज गूंजेगी। पूरे मोहल्ले में हम अपनी गूंज पहुंचा देंगे। और हालांकि हम दोनों लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, बट क्या करें, आसपास के लोग कभी कभी पूछते भी हैं। जो बगल वाली आंटियों कभी कभी पूछती हैं, तुम लोग कोई व्लॉग बनाते हो क्या, तुम लोग कोई वीडियो बनाते हो क्या। तो हम लोग ये बोल देते हैं नहीं आंटी, वो तो थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे यहाँ सब बना लेते हैं। क्योंकि अभी हम अपने यह चैनल जो है रिवील नहीं करना चाहते किसी को भी। हालांकि मेरी फैमिली को पता चली गया है, पता नहीं कहाँ से पता चला, क्योंकि इनका वीडियो, कई वीडियो ऐसे हैं जो मिलियंस में जा चुके हैं, मिलियंस में पहुंचने वाले हैं। हमारे जो शॉर्ट्स वगैरह है बहुत लोगों ने डाल लिए उसको, तो इसलिए सबको पता चल गया है। राइट, इंस्टा पे भी डाला है, ऊपर से यूट्यूब पे भी मिलियंस में व्यूज जा चुके हैं। अभी जा ही रहे हैं तो लोगों तक पहुंच रहा है भाई, तो लोग पहुंचेंगे। खुशी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, ये भले ही बोलते हैं ना कि पहुंची अंदर से बहुत खुश भी होती है कि हमारी वीडियो वायरल जा रही है, लोग देख रहे हैं, यहाँ वहाँ तक पहुंच रही है। और खुशी तो होनी चाहिए क्योंकि हम उसी के लिए मेहनत और कर रहे इनके हैं। फैन भी बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। इनके फैन भी मिलते हैं, मेरे फैन भी मिलते हैं। हालांकि इनके फैन ज़्यादा हैं। किसी ने बीच में कमेंट किया था मैम आपको अवार्ड मिलेगा तो बात ये है कि फैन इनके ही मिलेंगे। मैं तो बैक ऑफ द कैमरा होता हूँ, बट फ्रंट ऑफ द कैमरा जो होती है वो ये होती हैं। तो भाई अप्रिसिएशन तो बनता है, क्योंकि बोलने में बहुत मेहनत लगती है। मैं तो पीछे से ही थोड़ा वर्ड बोलता हूँ, बाकी तो सारा काम यही करती हैं। और आज का भी दिन काफ़ी खास है, काफ़ी खुशी का दिन है, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो खुशखबरी भी हमें मिली है, वो आप तक पहुँचानी है हमें। और उसके साथ साथ हमें बहुत प्यारा सा इनविटेशन आया है, हमें बुलाया गया है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम वहाँ जाएंगे, वहाँ ब्लॉगिंग करेंगे और किसी ऐसे को दिखाएंगे जिसको, जो भी दुनिया में कुछ दिन पहले ही आया है, वो सारा कुछ हम लोग दिखाएंगे। बट अभी तो उसी चीज़ की खुशी हो रही है कि इनविटेशन आ गया है। अब ये खुशी तो से मतलब तैयारी इस चीज की कर रहे हैं ना कि मतलब ठीक है ये करेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, तो हमने सोचा क्यों ना ये सारी चीजें आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो पहले हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे, फिर हमने सोचा कि हमें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो फिर। हाँ, तो बताने में कोई बुराई नहीं है। अभी ये कैमरा होल्ड करेंगे, क्योंकि जब एक लोग कैमरा होल्ड करते हैं तो हाथ दर्द करने लगता है। ये तो और क्या ही कर सकते दोस्तों, अभी हम लोग शॉर्ट भी बनाते हैं, तो शॉर्ट बनाते बनाते बहुत दुख होता है सही में, क्योंकि हमारे पास अच्छा माइक नहीं है। जो माइक मंगाया एक नंबर घटिया क्वालिटी का दोस्तों, मैक करके एक माइक होता है, उसको कभी मत लेना आप लोग। अगर आप लोग कभी भी कंसीडर कर रहे हो कि एक माइक ले लूं, सस्ते माइक मत लेना, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। लगभग 1100-1200 का माइक था, एक नंबर बकवास माइक था। ये हमें एक मैक करके होता है, और ऐसा मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस माइक को लो। उसके अलावा हम यही बोलेंगे कि आप थोड़ा बजट उजट बढ़ा के अपना 6-7 हज़ार में एक माइक आता है, वो बेस्ट माइक होते हैं। ये छोटे छोटे माइक लेकर ना आप अपने पैसे को फूंक दोगे, बर्बाद कर दोगे। मतलब ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि सस्ता है तो 1000 रुपए का ऐसे कितनी बार वो माइक ले लेते हैं। इससे बेहतर आप थोड़ा महंगा लो, ढंग का लो, भले थोड़ा लेट में लो। राइट, तो हम लोग शॉर्ट बनाते हैं, शॉर्ट पे आप लोग प्यार भी काफ़ी दे रहे हैं। हमारा एक भी शॉर्ट ऐसा नहीं है जो 15,000, 20,000, 1 लाख ना जाए, और उस पर जा ही रहा है अभी। तो हमें भी खुशी हो रही है, बट कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे वीडियो बनाने की, बट कभी माइक नहीं चल रहा, कभी उसमें वो मोबाइल में प्रॉब्लम कर दे रहा है, वो माइक कभी क्वालिटी नहीं आ रही। इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ हम लोग वीडियोस बनाते हैं और आप लोग प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार देते रहिए। और अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे कि ये अपनी जो है ननद से मिलने वाली हैं, अपनी छोटी ननद से ये मिलने वाली हैं। और वो कब मिलने वाली हैं वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हाँ दोस्तों, अब ये बताएंगे। वैसे मैं क्या बताऊँ, मुझे तो हंसी आती है, क्योंकि मतलब जो वर्ड बोलने जा रही हूँ ना, यही बोलेंगे, मैंने बोली नहीं बोलना तो बनता ही। तो दोस्तों हम लोग मामा मामी बन चुके हैं, यही खुशखबरी है। और बस इसीलिए हम आपको बताने वाले थे कि यही गुड न्यूज़ है। और इनविटेशन भी हमें आ चुकी है, इनको भी इनविटेशन आई है। तो ये मिलेंगी अपनी ननद से, और मैं मिलूंगा अपनी छोटी बहन से। छोटी बहन नहीं, मेरी बड़ी बहन है एक्चुअली, मेरी बड़ी बहन। शादी पहले वही हम लोगों की। हाँ। तो हमें ऐसा लगता है कि हम ही लोग बड़े हैं हम लोग जाने ही वाले हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना कि हम जहाँ रहते हैं, आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, लेकिन इसे कुछ ही घंटों के दूरी पे मतलब इनकी बहन भी रहती है, यानी कि मेरी ननद। हाँ। नहीं, जो बड़ा होता है उसको ननद नहीं बोलते हैं। नहीं, उसको ननद ही बोलते हैं, इनको नहीं मालूम है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, बड़ा हो या छोटा हो, जो दूल्हे की यानी जो पति की बहन होती है उसको ननद ही बोलते हैं। सिंपल सी बात ये है। हालांकि वो जो रहती है वो हमसे ज़्यादा दूरी पे नहीं रहती है, बट हम लोग नहीं मिल पाए उससे, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, सिचुएशन इतना हमारे फेवरेबल नहीं था, हमारे फेवर में नहीं था कि हम लोग जाके मिलें, या फिर ऐसा तो हुआ नहीं, करीब मैरिज है, तो इसी वजह से हम लोग भी नहीं मिल पाए। और मतलब होता है ना कि आप आसपास ही रहते हो बट मिल नहीं पाते हो। हालांकि कई बार होता है ना कि इनको भी थोड़ा बहुत कभी कभी डर लगता रहता है कि यार कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि फ्यूचर की चीज़ों को लेकर परेशान रहती हैं।
बट मैं इनको यही बोलता हूँ ठीक है हम लोग चलेंगे। तो फाइनली दोस्तों वो टाइम आ चुका है कि जब हम लोग जाने वाले हैं मिलने, और उसका भी व्लॉग आएगा, आप लोगों तक पहुँचेगा। हम लोग भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि यहीं पास में रह के हम लोग आज तक मिल नहीं पाए, बट ऐसा ओकेजन आ गया ना कि जिसमें मिलना तो बनता ही है, उसके साथ साथ खुशी जो है डबल हो चुकी है। तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेके जाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों को पता हो, हमने ब्लॉग में बताया हुआ था कि शादी मतलब भी जब हम लोग बताया था ना कि शादी की शॉपिंग किया था हमने, तो ये उसी इनके तो वैसे 2 बहनें हैं, एक दोनों बड़ी हैं, मैं बार बार छोटी बोलती हूँ, तो दोनों दीदी बड़ी हैं वैसे तो एक गांव पे रहती है, एक जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं आसपास ही रहती है, बहुत ज़्यादा पास नहीं है फिर भी मतलब है। तो हमने वही डिसाइड किया था कि हम जाएंगे मिलने के लिए और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ जैसा भी होगा तो एक्सपीरियंस जो भी रहेगा सब कुछ क्योंकि हम होता है ना कि जब आप देखते हो व्लॉग वगैरह में जब फैमिलीज आती है तो और अच्छा लगता है, व्लॉगिंग करने में भी अच्छा लगता है, लोगों से मिलवाना, वो लोग भी बात करते हैं, हंसी मजाक होता है, तो एक अलग ही मूवमेंट बनता है। बट जब आप अकेले ब्लॉगिंग करते हो ना, जैसे हम दोनों ही ब्लॉगिंग करते हैं, तो कभी कभी यही मतलब फील होता है हम लोग को यार कि फैमिली होती है तो फैमिली के साथ मिलकर ब्लॉगिंग करते हैं, और लोग मतलब ऑडियंस को भी अच्छा लगता है कि जब फैमिली साथ में रहती है, सब लोग मिलकर बैठ के ब्लॉगिंग करते हैं, मस्ती करते हैं, फन करते हैं, तो ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि हम लोग बस यही ट्राई करने वाले हैं कि वहाँ जल्दी जल्दी पहुँचें और वो प्यारा सा ब्लॉग आप तक पहुँचाएं जिसमें ये जो है मिल रही होंगी अपनी ननद से। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि मम्मी से तो ये मिल चुकी हैं, बट ननद से मिलना ये एक ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड होता है, अच्छा बॉन्ड होता है भाभी और ननद में, क्योंकि हम एज होती है, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होता है, तो उसमें ये है एक दूसरे की चीज़ों को अच्छे से समझ पाना, जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है उसको समझ पाना। दोस्तों मम्मी भी बोल रही थी कि मिल लो पास में ही है, तो क्योंकि इनको भी लग रहा था, इनको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि शादी से पहले कुछ और चीज़ें थी। कुछ और चीज़ें मतलब कभी मिला, अगर आप किसी से कभी मिले नहीं है, ठीक है, फ़ोन पे बात चलो हुई है, बट आप सामने से कभी नहीं मिले हो तो आप किसी का नेचर जज नहीं कर सकते हो। फ़ोन पे लोग एक दूसरे का नेचर जज कर लेते हैं कि वो उसका बात करने का लहजा ऐसा है, तो वो रियल में भी वैसी ही होंगी, बट एक बार मिल के इंसान को जब बातचीत करता है ना तब पता चलता है कि कौन कैसा है। तो हमने भी सोचा ठीक है एक बार हम लोग मिलते हैं, क्योंकि मम्मी से मिला तो आप लोग को पता है, मम्मी को पता नहीं मेरा नेचर कैसा, बट मम्मी का मुझे नेचर बहुत अच्छा लगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मम्मी एकदम बिल्कुल ऐसा ना बच्चों की तरह रहना, कुछ भी ऐसा बड़ों वाला वो नहीं कि नहीं ऐसे रहना है, ये करना है, वो करना है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। हाँ, तो वही सारी चीज़ें मैं इनको बोलती हूँ कि सब लोग अगर ऐसे ही रहें ना तो फिर कभी ऐसी चीज़ें हो ही ना। तो हम दोनों ने डिसाइड किया है मिलने के लिए और देखते हैं क्या होता है, मिलने जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, जैसा भी हो हम सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। बाकी हम लोग तो पूरा मन बना चुके हैं कि जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी चाहते थे, यहीं आसपास ही रहते हैं। नहीं, मम्मी ने ये बोला था ना कि मतलब जैसे कपड़े भिजवा दो, तो हमने सोचा कि जब अगर हम पास ही रहते हैं तो हम खुद भी जा सकते हैं, है ना, भले ही मतलब किसी को पता ना चले, किसी को बताए ना हम, वैसे पता ना चले क्या कब तक कोई चीज़ छिपी रह सकती है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ अब जो होना था वो हो चुका है, तो छिपा के रखने से, या आप ये सोचो कि हम इनसे मिल रहे हैं तो किसी को पता नहीं चला है, तो फिर ये गलत है। मिलना है तो सबको पता चले या ना चले, उसे हमें सोचना नहीं है कि क्या को एक्चुअली थोड़ा अपने में बॉन्ड बना के रखना होगा। अगर बाहर वाले की सोचेंगे तो बाहर वाला हमेशा चाहेगा कि बॉन्डिंग ना बन पाए। उसका एक बड़ा एग्जांपल हम आपको देते हैं। अभी रिसेंट में जब इनकी अम्मी आई थी मिलने ना, तो उस पर भी कुछ लोगों ने इतना घटिया कमेंट किया, हम आपको बता दें, कैसे मिल लिया, हिंदू से शादी कर ली, इसकी बेटी फिर भी ये मिल रही है, बातचीत कर रही है, ऐसा वैसा। तो ऐसे लोग ही जो है ना एक दूसरे के दिल में और नफरत पैदा करते हैं। ठीक है, ऐसे नफरत पैदा करते हैं, वो कभी नहीं चाहते, सोसाइटीज तो कभी चाहती ही नहीं कि हाँ मिलजुल के रहें, आपस में बातचीत करें, और लोग लेके चलते भी तो हैं लोग नहीं, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही ना, पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी वाले जब प्रेशराइज बनाते हैं, बाइकआउट करो, ये करो, बहुत घटिया लोगों की सोच होती है और यही चाहते हैं कि इन सब चीजों में जो है बैर बनी रहे। हालांकि हम दोनों ने इस चीजों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। पहले हम भी बहुत सोचते थे, लेकिन अब हमने ये सोचा है कि हमें अपनी लाइफ पे फोकस करना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद की खुशियों के बारे में सोचना, लोग क्या कह रहे हैं हमें इस पे ध्यान नहीं देना। क्योंकि हमने बहुत देखा दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, हमें इतने बेकार और घटिया कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, हमें तो बस डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। कल का वीडियो जो हमने बनाया था कि मोटिवेटेड रहना है, और वो चीज़ हमारे सामने आ रही है। मतलब इतने बेकार कमेंट आते हैं, कई बार इनको गालियाँ दे रहे होते हैं, कई बार हमें गालियाँ दे रहे होते हैं, हम उन सब लोगों का जवाब देना, तो हमारे मुँह से भी बहुत गलत चीज़ें निकलेंगी। बट हम लोग एनी हाउ यही सोच रहे हैं कि यार इन सब लोगों को छोड़ो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, लोग हेट करने वाले, कुत्तों की तरह भौंकने वाले आपके पास जरूर आते रहेंगे, और भौंकते रहेंगे वो, क्योंकि आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। और देखिए हम लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो भी जाते हैं जल्दी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग इस पूरे घर में अकेले रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई और फैमिली मेम्बर्स रहता है हमारे साथ। जैसे कुछ हुई बात, कोई इनको गाली गलौज दे दिया, मुझे कोई गाली गलौज दे दिया, तो आपस में हम लोग कभी ये सोचते हैं यार कि लोग कितने बेकार हैं, कभी भी ये सोचते हैं यार सब कुछ बंद कर देते हैं, हटाओ, क्योंकि लोग डिप्रेशन में डालने की कोशिश करेंगे। आप अगर हम लोग को ऐसे सपोर्ट करेंगे ना, तो ही आगे जाना पॉसिबल है। क्योंकि इतना हेट आता है ना, उस हेट में जब कोई प्यारा सा कमेंट आता है तो पढ़ के दिल को थोड़ी ठंडक पहुंचती है कि हाँ ठीक है यार, नफरत करने वाले तो हाँ ही हैं, बट प्यार करने वाले भी हमारे साथ हैं।
तो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट वगैरह बनाए रखिए। हालांकि हम लोग डेली कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ वीडियो बनाएं, और थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है। आज तो सोच रहे थे कुछ नहीं बनाते हैं, चलो वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि शॉर्ट बनाने में इतना टाइम चला जाता है। सुबह उठो, खाना बनाती है ये, और ये क्या करती हैं कि हर दूसरे दिन अपने सिर पे तेल पूरा लगा लेती हैं, और इनको क्या फिर वो कहती नहीं, सर हैं दर्द होता है इसलिए लगा लेती तो हूँ। मुझे समझ नहीं आता। मैं इनको बार बार बोलता हूँ सर दर्द से क्या मतलब है, सर दर्द उससे ठीक तो होता नहीं है। होता क्यों नहीं, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग क्या अभी बीच में बाहर गए थे, वो जो मंगलसूत्र के बारे में बताया था ना मैंने, वो लेने के लिए गए थे ना, तो इतनी धूल मिट्टी मेरे बालों में आ गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, तो मैंने तेल लगा के फिर धुला तो हर दूसरे दिन इनको लगता है कि तेल लगा के रखे रहेंगी तो बाल कम निकलेंगे ये सब। तो मैं बोलता हूँ कि इससे बेहतर है कि, क्योंकि कल एक्चुअली क्या हुआ इससे बेहतर है तुम टकली हो जाओ, मैं भी टकला हो जाऊँ, टकले टकले रहेंगे, ज़्यादा बेस्ट है। फिर ये हमारे चैनल का नाम होगा टकला और टकली की दुनिया। टकला और टकली की दुनिया, ये सही मान लो। ये नाम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं, बस यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि ये फालतू लोग तो आते ही रहेंगे, बस हमें ये करना है कि अपने चीज़ों पे मेहनत करनी है, अपने जैसे जो भी काम कर रहे हैं ना उस पर और अभी मेहनत से बस काम आप लोग करना हम है। लोग के लिए प्रे कीजिए कि हम लोग की लाइफ अच्छी जाए, हम लोग की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अगर खड़ी कर रहा है तो उसकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। देखो हम नहीं चाहते किसी की प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, बट हाँ हर कोई प्रॉब्लम से झेल रहा है, बट आप उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी मत करो यार। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप दूसरे के लिए प्रॉब्लम मत खड़ी करिए, क्योंकि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है। खुद भी खुश बस, रहो, हाँ, दोस्तों को भी रहने दो। बस यही और मेरा बाकी बस यही था आज का ब्लॉग, क्योंकि अभी हम डिसाइड करने वाले हैं कि हमें कैसे जाना, क्या करना, हमें सब कुछ कंफर्म करना है। तो जैसा वो बताएंगे, अभी तो बस हम ही दोनों तक ये बातें, हालांकि किसी को नहीं पता ये बातें, लेकिन हम हमें बस YouTube वीडियो में फैमिली को बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो तो वीडियो को लाइक लाइक और चैनल पे अगर आपने तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और हमारे भी शॉर्ट्स को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।